हेलो नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है राजेंद्र उपाध्याय। स्वागत है आप सभी लोगों का जापान के खूबसूरत शहर सोनाई से। साथियों, आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ दिन के 1 बजे से। और आज ब्लॉग लेट शूट कर रहा हूँ। तो आज मेरा ड्यूटी से ऑफ का दिन था और बाहर भी मौसम काफ़ी ठंडा है, जिस कारण बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि आज बारिश भी शुरू होने लग गई है, हल्की हल्की बूंदाबांदी। और बाहर मेरे सामने देख सकते हो आप, आसमान में कोहरा लगा है और हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी। तो चेहरा बिल्कुल लाल हो रखा है, क्योंकि मैं घर से बाहर निकल चुका हूँ। मेरे को मार्केट जाना है और आँखों में पानी आ रहा है, क्योंकि हवा का रूट आ रहा है, तो इसलिए आँखों से पानी निकल रहा है, देख सकते हो आप लोग। क्योंकि यहाँ जापान में जब ठंड पड़ती है तो यहाँ हवा साथ साथ एकदम प्रेशर बना के चलती है, क्योंकि समुद्री इलाका है, तो यहाँ एकदम हवा काटती है। यहाँ अपने इंडिया जैसा नहीं है कि हवा चल रही है तो हवा का प्रभाव इतना नहीं होता है, लेकिन यहाँ समुंदर की हवा बिल्कुल ठंडी आती है, जब एकदम उसमें सीधा आँखों पे गिरती है तो काफ़ी। और दिन का टाइम है तो अभी बिल्कुल सुनसान हो रखी है रोड वहाँ, क्योंकि सारे लोग ऑफिस ड्यूटी वाले हैं। और जो लोग सीनियर सिटीजन जैसे बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग बिल्कुल आज बाहर भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि ठंड बहुत तेज़ पड़ रही है आज। तो यहाँ से दोस्तों जल्दी चलता हूँ अभी सीधा स्टेशन की तरफ। और वहाँ से मेरे को जाना है आज डायरेक्ट उमेदा स्टेशन, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ किसी भाई के साथ में। उनको इंडिया जाना है तो कुछ शॉपिंग वगैरह करनी होगी, तो उन्होंने मेरे को बोला मेन सिटी में जाने के लिए। मेरी भी छुट्टी थी तो मैंने सोचा चलो साथ में घूम के आते हैं। और एकदम शोर हो रहा है, आप लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर डायरेक्ट प्लेन चल रहा है। यहाँ मेरे रूम से ज़्यादा 3-4 किलोमीटर के दूरी पे यहाँ इटामी एयरपोर्ट है। तो सुबह 6 बजे से और शाम को 7 बजे तक यहाँ प्लेन आते ही रहते हैं। और ये देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल दूर तक आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ जब ठंड पड़ती है तो बहुत कम लोग निकलते हैं बाहर, किसी का कोई ख़ास काम ही होगा या ड्यूटी जॉब वाले निकलेंगे, नहीं तो बाकी लोग बाहर आना सर्दी में कौन पसंद करेगा। फाइनली साथियों पहुँच गया है स्टेशन के तरफ, क्योंकि यहाँ से 2 मिनट का रास्ता है स्टेशन पे, और 2 मिनट ही बाद मेरी ट्रेन भी है। तो यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू है। जिनको यहाँ जापान में ये है कि जिनको जिस टाइम पे टाइम दे रखा है, पहले तो 1-8 मिनट पहले पहुँचो, नहीं तो टाइमिंग तो जिस टाइम पे टाइम किसी को बता रखा है वो टाइम पे पहुँचना बहुत जल्दी और बहुत रिस्पेक्टफुल माना जाता है। यदि थोड़ा भी लेट हो गए तो फिर यहाँ पे यदि टाइम की वैल्यू दूसरे को ना दो तो अपने को भी कहाँ से मिलेगी। और जापानी लोग टाइम की वैल्यू समझते हैं। इन लोगों को टाइम यदि एक बार बता दिया तो फिर टाइम टू टाइम वो चीज़ होनी चाहिए। यदि किसी ने किसी को मिलने के लिए बुला रखा है तो उस टाइम पे पहुंचना, मतलब ये है कि 100% है कि पहुंचना ही पड़ेगा, नहीं तो वो लोग फिर गलत नज़र से देखते हैं कि इनके पास समय की वैल्यू नहीं है, तो फिर वो सोचते हैं कि इनके पास कुछ नहीं है। तो ठीक है साथियों, चलते हैं अब यहाँ से और फिर मिलते हैं मार्केट की तरफ। साथियों अभी मैं बाज़ार गया था मार्केट, और साथ में
बारिश लग चुकी थी तब तक। जैसे मैं ट्रेन में चढ़ा तो वीडियो नहीं बना पाया, और अभी बारिश रुक गई फिर से। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ यहाँ से। और मार्केट गया था तो कुछ सामान, जिस काम से गया था किसी भाई के साथ में, उनको तो वो सामान मिला नहीं, उनको इलेक्ट्रिक सामान चाहिए था कुछ। लेकिन अब वो यहाँ से वापस चले गए अपने यहाँ, और मैं अपने घर के लिए यहाँ स्टेशन पे उतर गया। तो यहाँ से घर की दूरी है मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की। तो अभी यहाँ से सीधा घर की तरफ निकलता हूँ। तो रास्ते में सब्ज़ी वगैरह लगी थी मार्केट में, तो सब्ज़ी ख़रीद के, और आजकल सब्ज़ियों का रेट यहाँ बहुत तेज़ हो गए जब से छुट्टियाँ पड़ी थी, क्योंकि पीछे से सामान आ नहीं रहा होगा, तो इसलिए आजकल काफ़ी महंगे हो रखे हैं सब्ज़ियाँ 2-4 दिन से। क्योंकि 6 तारीख को यहाँ 5 तारीख तक तो सारा बंद ही था, 6 तारीख को खुला सब कुछ। तो आजकल काफ़ी माल अभी आया नहीं, तो काफ़ी बिल्कुल डाउन है मार्केट। और इसके बाद अब 2-4 दिन बाद थोड़ा जब पीछे से सामान आएगा तो थोड़ा सस्ता हो जाएगा वेजिटेबल वगैरह। तो आज इसलिए मैं थोड़ा सा लाया। साथियों, इंसान को अपनी तुलना दूसरे से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जैसा भी है खुद के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अपनी तुलना हमेशा उस इंसान से करो जो अपने से छोटा है, अपने से गरीब है। यदि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी तुलना किसी दूसरे से करे, बड़े आदमी से, कि हम ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, तो उसमें फिर इंसान अपनी मानसिक संतुलन खो देता है, अपने दिमागी और गलत रास्ते पे चल पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि हमेशा इंसान को ऐसा देखना चाहिए कि मैं जो भी हूँ सर्वश्रेष्ठ हूँ, और खुशी से बढ़ के कुछ नहीं है। मेरे साथ के और मेरे जो भी अड़ोस पड़ोस के, जो भी कभी कोई श्रेष्ठ है तो कोई अपने से बराबर है, कोई अपने से भी थोड़ा और भी गरीब और भी वो है। तो उन इंसानों को देखना चाहिए कि जो इनको भगवान ने उतना भी नहीं दिलाया है जितना हमें दिया है। तो उनके अकॉर्डिंग भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए कि ऊपर वाला हमेशा इंसान को देने वालों में रखना, और दूसरों पीछे जो हमसे, जिनको ऊपर वाले ने हमसे कम दिया है, तो उनको देख के हमेशा उनको देखना चाहिए कि साथियों ये लोग भी तो हैं, ये भी तो अपने भरण पोषण कर रहे हैं। तो इसमें इंसान की संतुष्टि बनी रहती है, और संतुष्टि से बढ़कर कोई खुशी नहीं है इंसान को, इससे अच्छी कोई खुशी नहीं है। आज का छुट्टी का दिन भी ऐसे ही बीत गया। सुबह से पहले तो टाइम मिला नहीं बाहर आने का, और 1-1:30 बजे बाहर आया, और अभी पूरा दिन ही ख़त्म हो गया। तो यही है छुट्टी का दिन। जब जैसे कल था तो मैं सोच रहा था कल मेरी छुट्टी है, कल कहीं इधर उधर जाऊंगा, लेकिन सुबह जल्दी उठ नहीं पाया, और पूरी छुट्टी ऐसे ही चली गई। सुबह घर की सफाई वगैरह करी, फिर उसके बाद नहाना धोना, कई चीज़ें होती हैं, खाना पीना बनाना छुट्टी के दिन। और जब तक बाहर निकला 1-1:30 बज गई, और उसके बाद अब टाइम ही ख़त्म हो गया। जैसे अब तो शाम हो गई फिर से। तो चलो साथियों, इस ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऐसा प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।